इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरानी बख्तरबंद गाड़ियों पर अमेरिकी अटैक्स के इनपुट्स हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने इसका एक वीडियो जारी किया है। तारीख और जगह नहीं दी गई है, उसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। तो यूएस सेंट्रल कमांड ने ये अटैक किया है, एक वीडियो हमले का जारी किया। हालांकि जो लोकेशन है और जो तारीख है वो कहीं मेंशन नहीं है, वो नहीं दी गई जानकारी। मुस्तफा खामनेई ने सीज़फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दो मध्यस्थ देशों से आए जो ऑफर्स हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया गया। मुस्तफा ने कहा कि अभी शांति का वक्त नहीं है, जब तक अमेरिका और इजराइल घुटनों पर नहीं झुक जाते। खून का बदला लेने की बात को दोहरा दिया गया। तो मिडिल ईस्ट युद्ध में अब ईरान ने यहां पर अमेरिका को बेबस और लाचार कर दिया। पहले अमेरिकी जहाज को टारगेट किया गया और अब अमेरिकी दूतावास पर ताबड़तोड़ अटैक कर उसने अमेरिका के नाक में दम कर दिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरानी ड्रोन अटैक किया गया। वहीं हमले के बाद धुएं का गुबार उठता भी दिखा। ईरान ने एक साथ कई ड्रोन दागे, जिसे अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। तो वहीं दूसरी ओर ड्रोन से हमला भी किया गया, जिसके बाद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। इस दौरान ईरानी ड्रोन के हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोग इस इंटरसेप्ट को देखने के लिए अपने फोन में कैद करने के लिए सड़कों पर उतर आए। दरअसल ईरान ने कई ड्रोन हमले से देर रात तक पूरे इलाके में दहशत मचा रखी थी। तो वहीं बगदाद के ग्रीन जोन में एक 5 स्टार आलीशान होटल को निशाना बनाया गया। तेहरान की सड़कों पर आसमान से मौत बनकर गिरे बॉम्ब। कमांडर सुलेमानी के बाद अब बासिज की जो पूरी यूनिट है उस पर इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर कहर बरपाया है। तेहरान में तैनात जो बासिज यूनिट्स हैं उसके ठिकानों, उनके मोर्चों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तो मिडिल ईस्ट के जारी इस युद्ध में जिस घातक हथियार ने अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान किया वो ईरानी ड्रोन्स हैं। ईरान ने बेहद सस्ते ड्रोन्स बनाए हैं जो अपने टारगेट पर सटीक हमले करने में सक्षम है, जिसने अब सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। जिसकी तस्वीर भी सामने आई कि सऊदी अरब में अमेरिकी रडार सिस्टम की तस्वीर है, हमले से पहले और हमले के बाद की, जो ईरानी ड्रोन के हमले से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। अमेरिका की ये लॉन्ग रेंज 3D एयर सर्विलेंस रडार है जो किसी भी हमले के पहले चेतावनी जारी कर सकता है। एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन हमलों को कई किलोमीटर पहले से ही आगाह कर देता है। अमेरिका ने इसे सऊदी के नॉर्थ ईस्ट एयरपोर्ट के पास लगाया था, लेकिन ईरानी हमले में ये बर्बाद हो चुका है। और इससे बचने के लिए अब अमेरिका ने अपने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को उतारा है। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा निकाल लिया है, जिसमें कई सारी तरह की मिसाइल्स के साथ ही खतरनाक विध्वंसक मिसाइल्स हैं। यहाँ पर जुल्फाकर और कियाम भी इसमें शामिल हैं। ईरान ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजराइल को बुरी तरह से दहला दिया है। हमले की नई वेव में ईरान ने कतर और दूसरे खाड़ी देशों पर भी ड्रोन से मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। खास तौर से जुल्फाकर और कियाम से, ये दोनों ही कम दूरी की मिसाइलें हैं, यानी कि SRBM है। ईरान के निशाने पर है कतर का अल उदैदी मिलिट्री बेस, जहां से अमेरिकी सैनिक इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहे हैं। यहाँ ईरान इन 2 घातक मिसाइलों से हमला कर रहा है। जो जुल्फाकर फतेह 110 मिसाइल परिवार का हिस्सा है और ठोस ईंधन से चलता है, तो वहीं कियाम बिना फिन वाली मिसाइल है जो लिक्विड ईंधन पर चलती है। जुल्फाकर की रेंज 700 किलोमीटर है, जबकि कियाम की 800 किलोमीटर है।